दिमाग घुमा देने वाला स्टार्ट है. Just look at this. So hi everyone. International break went too good for football fans and especially for Cristiano Ronaldo fans क्योंकि Cristiano Ronaldo becomes the most goal scorer along with the Carlos Ruiz in World Cup qualifiers. And Leo Messi ने भी end up किया था by scoring goals. Kylian Mbappe passes Thierry Henry by scoring 52 goals. And guess what? This is just a 33 fewer matches than Thierry Henry. And दूसरे साइड पे ही Bolivia is qualified for World Cup playoffs after 32 years. So all over अगर देखा जाए तो this is a immense thing जो massive चीज़ें हमें देखने को मिली है. And of course हम Haaland पे आएंगे तो banger 12 goals in a match. पहले तो जस्ट लुक एट द स्कोर लाइन ऑफ नॉर्वे वर्सेस मोल्डोवा. 154th रैंक है मोल्डोवा का एंड इस तरह से स्मैश किया है. एंड द नंबर वाज क्रेजी फॉर हालैंड. लास्ट 10 गेम्स फॉर नॉर्वे एंड हालैंड स्कोरिंग 14 गोल्स. मैचेस से गोल्स नंबर्स आर मोर. कैन यू इमेजिन? The score line is insane for Norway and Asgard was like he was owning the second half against Moldova. Look at the Norway team. The team is a banger and they are qualified for World Cup. I think this is going to be very interesting to see that how they will compete to other countries, other teams. Odegaard was there, Berge was there, Sorloth, Haaland, Nusa leading from front. This team would be really मतलब कुछ सालों में ऐसा बन चुका है इस नॉर्वे का टीम. Let's move on to the Hungary versus Portugal. अब मैं अगर इस मैच की बात करूँ तो स्कोर लाइन जैसा आपको दिख रहा है ना, ये ऑन फील्ड बहुत ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसी हरकतें हुई है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी. हंगरी टीम वॉज रियली गुड. मतलब पोर्तुगल का टीम है बेटर ऑफ कोर्स, कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं एग्जैजरेट करके, बट हंगरी वॉज वेरी इम्प्रेसिव. और इस टीम के कुछ प्लेयर्स अगर मोर क्लिनिकल हो, अगर थोड़ा और टेक्निकल एबिलिटीज़ कैरी करता हो तो दिस टीम विल बी बैंगर. लाइक जहाँ पे शोबोसलाई जैसे डिफरेंस मेकर इज प्रेजेंट. अगर आप फर्स्ट गोल देखो तो वो शोबोसलाई से ही आया है. एंड फ्रॉम द फर्स्ट मिनट पोर्तुगल को देख के लगा कि दे वर लाइक काइंड ऑफ गोइंग थ्रू एक्सपेरिमेंटल चीज़ें इस मैच पे. वो टिपिकल पोर्तुगल वाला मूव देखा नहीं जो पास्ट 2-3 मैचेस से हम देखते आ रहे हैं. बहुत सी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें की, जैसे कि अगर आप लाइनअप देखो, रूबेन डियाज एंड रूबेन नेविस वाज द सेंटर बैक्स. रूबेन नेविस वाज अ कॉन्ट्रोवर्शियल और भी बेटर प्लेयर्स थे, बट स्टिल इस फॉर्मेशन में इस प्लेयर्स के हिसाब से जो दिख रहा है ऐसा कुछ था नहीं एक्चुअली, क्योंकि विटीनिया ने बहुत ड्रॉप करके डिफेंस पे स्टैक करके खेला है. एंड छोटू नेविस वाज अप ऑन द फील्ड. एंड अप टॉप आप देखोगे कि नेटो है, ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. बर्नार्डो सिल्वा का बहुत अच्छा मैच था और ये रॉबर्टो मार्टिनेज ने बहुत ऐसी मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करने की कोशिश की, तो आई नॉट गोना जज. देयर इज़ अ डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम पोर्तुगल साइड. एंड सेकेंड हाफ में तो बिल्कुल कैटिक सिचुएशन था. हंगेरी ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और ये मैच ड्रॉ ही जा रही थी कि हंगेरी ने गलती की और उस गलती का भुगतान करना पड़ा. कोर्स जो कैंसेलो ने चांस क्रिएट किया, बर्नार्डो सिल्वा का पास था एंड कैंसेलो मेक इट वर्थ इट. वैसे इसी के साथ पोर्तुगल मूविंग अप टॉप फीफा रैंकिंग में, लिविंग बिहाइंड नेदरलैंड्स. तो अगर नेदरलैंड की बात की जाए तो मेम्फिस डिपाय बिकेम्स द लीडिंग गोल स्कोरर फॉर नेदरलैंड्स विद 51 गोल्स. अब चलते हैं थोड़े साउथ अमेरिका में, फिर आएंगे यूरोप वापस. तो द टिपिकल WWE मैच आपको देखने को मिला है इक्वेडोर और अर्जेंटीना का. द मैच वाज लाइक मतलब क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब फुल कैओटिक, फुल WWE मोड पे एकदम. नथिंग सेम मच, बट हाँ अर्जेंटीना लूज द मैच. वैसे ये कुछ था भी नहीं. अर्जेंटीना वॉज इन गुड पोजीशन, बट हाँ हर एक मैच इंपॉर्टेंट है. हर एक कंट्री को आप ऐसे ही नहीं ले सकते, जैसे कि इक्वेडोर हो गया, कोलंबिया वाज डूइंग वेरी गुड. बाद में आते कोलंबिया का मैच का.
बट इक्वेडोर का अगर टीम को देखो तो डिफेंसिवली दे आर वेरी गुड. फ्रांको है, पाचो है, Hincapié was there, Caicedo in midfield, Plata and Valencia were leading from front. बट एक चीज़ देखो, अगर स्टैट बहुत ही दिमाग घुमा देने वाला स्टैट है. जस्ट लुक एट दिस. अर्जेंटीना का XG 0.34 पे दे वर लिमिटिंग. और अगर डिफेंसिव रोल्स पे जाओ तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग that 19 tackles, 12 interceptions, 4 blocks, 21 clearance और ग्राउंड डुएल्स में भी दे वर विनिंग. तो ये तो सच में बहुत ही कंसर्निंग बात है कि देखो इक्वेडर माइट नॉट स्कोर गोल्स अ लॉट, ठीक है, बट ऑल्सो दे वर कंसीड भी नहीं करेंगे. तो हैवी एकदम डिफेंस ब्लॉक के साथ दे वर अराइविंग इन वर्ल्ड कप. एंड हल्के में बिल्कुल नहीं लेना सब अमेरिकन टीम्स को. कोलंबिया की अगर बात करें तो कोलंबिया ने स्मैश कर दिया वेनेजुएला को. वेनेजुएला का वो एक चांस था, अगर वो जीतते या फिर ड्रॉ करता, आई डोंट नो द एग्जैक्ट सिनेरियो, बट उनका चांस बनता था टॉप 6 में आने का. और टॉप 6 में आने का मतलब कि आप प्ले ऑफ तक आराम से जा सकते हो. बट कोलंबिया अ स्मैशिंग, सुआरेज स्कोरिंग 4 फ्रीकिंग गोल्स. हमें रॉड्रिगेज ने 2 असिस्ट दिया, लुइस डियाज का एक असिस्ट था. एंड ओवरऑल टीम को देखो तो दे वर रियली गुड. कोलंबिया का टीम बहुत दिनों बाद मतलब बैक इन फॉर्म आता हुआ दिख रहा है. तो वापस आते यूरोप में 2 दिन पहले जो मैच हुआ था इजराइल और इटली का, द मैच वॉज रियली बैंगर. 4-2 की लीड से इटाली वॉज लीडिंग एंड इजराइल ने जो 4-4 का कमबैक मारा एंड वेरी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स लाइक इटाली ने फिर से कमबैक कर लिया. बट वो जो बॉन्कर मैच था, मतलब क्वालिफाइंग राउंड पर अगर ऐसे मैचेस देखने को मिल जाए. एंड अदर साइड स्पेन ने टर्की को पहला है बिल्कुल एकदम 6-0 से. कल्ट क्लासिक मैच था फ्रॉम स्पेन साइड. एंड ऑफ कोर्स पेड्री पॉटर शोज अप, फेरन टोरेस स्कोरिंग गोल, डी ब्रुइना का 2 goals 1 assist था अगेंस्ट कजाकिस्तान. तो बेल्जियम वाज डूइंग आल्सो क्वाइट गुड. तो ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनेशनल ब्रेक में हमने मज़ा लिया है बिल्कुल. और इस वीकेंड से लीग फुटबॉल भी स्टार्ट होने वाला है और इंडिया टीम ऑल्सो डूइंग गुड. तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत अच्छा वीक था, बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया with football and many more to come. So yeah guys, this is it for today. Till then watch football, enjoy football. मिलते हैं, bye.